के जानकार हैं, निपुण आलमबायन हैं, विदेश मामलों के जानकार। हरिमोहन जी, ये तख्ता पलट, इससे पहले जो तख्ता पलट हुआ उसके पीछे डीप स्टेट की बात कही जा रही थी कि अमेरिका से डीप स्टेट की भूमिका बड़ी रही और मोहम्मद यूनुस को उन्होंने वहां से यहां बिठा दिया। चूंकि वो सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया गया तो शेख हसीना से नाराजगी थी। लेकिन इस बार जो तख्ता पलट की खबर है उसके पीछे रोल क्या पाकिस्तान का एक बड़ा होने जा रहा है? सर, पाकिस्तान के रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की आक्रामकता, लोगों का गुस्सा, लोगों की निराशा, और लोगों को, और खासकर वहां बीएनपी और खासकर आवामी लीग से तो खैर चलो हम एक बार को मानकर चलते हैं कि हर कोई नाराज था, लेकिन बीएनपी ने जो सपने देखे थे उस बीएनपी के सपनों का टूटना, स्टूडेंट्स को अपने भविष्य का अंधकार में दिखाई देना। सर देखिए, रेवोल्यूशन के बाद एक ये फेज आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा लें, अमेरिकन रेवोल्यूशन उठा लें, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ ये आती है कि उम्मीद ये जगाई जाती है कि अब तक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद एक नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आने के लिए हम लोग बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ करेंगे। लेकिन यूनुस आने के बाद कह रहा है 1.5 साल तक तो हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। अब वो 10 साल भी खींच सकता है, 5 साल भी खींच सकता है, क्या होगा पता नहीं। आर्मी के अंदर फैक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान की एंट्री ने बांग्लादेश को और ज्यादा टेंशन में ला दिया है कि एक तरफ उनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की एंट्री जिस तरीके से हुई है, तो जिस जो जख्म थे 1971 वाले, वो किस्से कहानियों में थे, वो अब बिल्कुल हरे होने लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं फैक्शंस तो क्रिएट होंगे ही, और जो फैक्शंस क्रिएट होंगे उसका असर हमें ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है कि अब जो स्टूडेंट यूनियंस शेख हसीना के टाइम पर या कम से कम प्रो शेख हसीना होती थी, वो शांत हो गई एकदम से, या यूं कहें उस टाइम पर पीछे बैठी हुई थी शेख हसीना के टाइम पे जब वो भागी वहां से, उससे पहले। अब वो एक्टिव हो चुकी हैं, अब वो कह रही है कि ठीक है, वो वाला जो वेव था वो तो तुम्हारा था, लेकिन अगले वाला हमारा है। और अब हम देखते हैं कि आप लोग कैसे, मतलब अब आपको शांति से नहीं रहने देंगे। और ये एक जिसे कहते हैं ना कि सत्ता का एक नंगा नाच शुरू हो चुका है एक दूसरे को खत्म करने का। इसमें कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, और अब एक दूसरे की बैक स्टैबिंग शुरू होगी। और कोई बड़ी बात नहीं हमारे को ये सुनने में मिले कि अभी जैसे एक वो हसनत अब्दुल्ला को पीट दिया गया, वहीं हमें सुनने को मिले कि 2-4 को यहाँ पर एक दूसरे के मारने की भी खबर आ रही है कि एक गैंग ने दूसरे को मार दिया, दूसरे ने तीसरे को। और यहाँ आर्मी में भी सेक्शंस जो हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इश्यूज तो क्रिएट हो चुके हैं सर इन सब के। और जो एक होप थी वो पूरी नहीं हुई, और डाइल्यूट, मतलब एक जिसे कहते हैं ना, इल्यूजन टूट चुका है। नहीं और तो इस समय ये पर काफी सवाल तो यही है सर कि सिचुएशंस खराब है। छात्र आंदोलन की मांगे क्या थी, किस मुद्दे पर आंदोलन, आरक्षण, और उसके बाद फिर वो मांगे और आंदोलन खत्म और उस बात की चर्चा ही नहीं। हिंदुओं पर हमले होने लगते हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगते हैं, शरिया कानून लागू होने की बात होती है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात होने लगती है। तो जिस छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना को अपदस्थ किया गया, देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, वो मुद्दा ही गायब कर दिया गया। कहीं ना कहीं डीप स्टेट ने इंटरफियर किया। तो मैं वही समझना चाह रहा हूं कि अगर इस बार भी छात्र आंदोलन खड़ा होता है कि साहब हमारा मुद्दा तो यहां पर एड्रेस नहीं किया जा रहा है और कुछ और हो रहा है, पाकिस्तान और तमाम चीजें हो रही हैं, तो क्या वहां इस आंदोलन को एक दिशा मिल पाएगा, या फिर कोई डीप स्टेट आकर अपना पपेट यहाँ छोड़ जाएगा, या फिर जो सेना में बताया जा रहा है कि जो फैजुर रहमान हैं वो पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर बिठाए जा रहे हैं, जो तख्ता पलट की तैयारी है, तो एक और नया पपेट आ जाएगा मोहम्मद यूनुस के बजाय कोई और हम देख सकते हैं कठपुतली? निपुण जी। देखिए सुमित जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही प्रश्न आपके हैं। और देखिए अभी जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और आप देखेंगे कि जो ये बात की जाती है कि आर्मी के अंदर, देखिए आर्मी अगर हम देखते हैं उस दिन भी 5 अगस्त की अगर कोई बात याद हो, तो उससे ठीक 1 घंटा पहले जब शेख हसीना वहां से निकलती हैं तो आर्मी की और मीटिंग होती है शेख हसीना के साथ। उसी के बाद फिर 1 घंटे बाद शेख हसीना वहां से निकलती है। तब भी खबरें आती है अंदर से कि भाई जो वहां पर गुट थे वो अलग अलग गुट थे, एक शेख हसीना का समर्थन कर रहे थे और एक शेख हसीना के अगेंस्ट थे। ऐसी हालत आप 1971 में भी देख सकते हैं कि सेना के अंदर 3 तरह के गुट आपको देखने को मिलेंगे। एक पाकिस्तान समर्थी जो वहां पर रजाकार कहा गया, उनमें से काफी लोग बड़ी संख्या में सेना को समर्थन करते हैं, और दूसरा
चीन और अमेरिका जैसे देशों के भी समर्थक वहां पे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो चाहे पॉलिटिकल पार्टी की बात हो, चाहे आपका फोर्स की बात हो, आर्मी की बात हो। अब स्थिति क्या है कि देखिए वहां पर यूनुस पहले क्या कर रहे थे कि मैं क्या करूंगा, चुनाव कराऊंगा, इलेक्शन जल्द से जल्द कराऊंगा। अब उन्होंने मना कर दिया है, काफी विलंब कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। स्थिति यह है कि अवामी लीग को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया है। अभी मैं एक रैली सुन रहा था, मैं महफूज आलम की जो सलाहकार है इनकी इंटरिम गवर्नमेंट की, उनका कहना यह था कि हमने अवामी लीग को बैन कर दिया कि वो चुनाव लड़ नहीं सकती। खालिदा जिया जो है वो बाहर है, और आप जानते हैं जमात इस्लामी ही वहां पर इस समय एक्टिव है। इनकी बीएनपी को भी काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। बीएनपी लगातार प्रेशर बना रही है कि चुनाव कराइए। जी। जमात इस्लामी भी इस समय क्या है कि वो भी काफी कंफ्यूज है कि साथ में रहें या ना रहें, क्योंकि दोनों पार्टी तो अलग हो चुकी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि खालिदा जिया की जो पार्टी है वो बीएनपी जो है, बीएनपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव होने चाहिए और अवामी लीग को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको पार्टिसिपेट नहीं कराएं। इस समय जो जद्दोजहद पूरी पूरी बांग्लादेश के अंदर है वो इस बात की है कि कैसे भी करके वहां पर क्या लोकतंत्र की बहाली हो, डेमोक्रेसी की बहाली हो। रीजन क्या है कि जो भी अंतरिम गवर्नमेंट थे, इंटरिम गवर्नमेंट अब एक चौथा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जमात इस्लामी को साइड करो, अवामी लीग ऑलरेडी साइड कर दे चुके हैं, बीएनपी को भी क्या करे साइड करो, और एक नया मोर्चा बनाओ, नया संगठन बनाओ, नई पार्टी बनाओ, उसकी लीडरशिप में आपका इलेक्शन हो। इसको समर्थन देने में लगा हुआ है आपका पाकिस्तान। और बिल्कुल सही, देखिए अभी जो प्रेजेंट में जनरल वकार हैं, जनरल वकार के ऊपर आरोप बहुत सारे हैं कि शेख हसीना को भगाने में उन्होंने मदद की, वो प्रो इंडियन है। और उनका मतलब पिछले एक इंटरव्यू भी आया था, उन्होंने इस बात को बोला भी था कि बांग्लादेश को भारत की जरूरत है, भारत को बांग्लादेश की जरूरत है, इन जी। दोनों देशों को एक दूसरे की क्या जरूरत है, ये बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद से भी लगातार उनको दबाव बन रहा है, और हम देखते हैं कि बाद में जो दो दो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एक तो आपका फैजुल रहमान और दूसरा आपका साइलुल हक। हक जो है वो आपका अवामी लीग के सपोर्टर माने जाते हैं, और जो फजल रहमान है वो आईएसआई यानी कि पाकिस्तान के समर्थक। अभी जो आईएसआई इसके चीफ वहां पर गए थे, हम्म। उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनुस का वहां पे अब होना, यहाँ पे चीजें चेंज होना, ये नेचुरल बात है। नेचुरल बात इसलिए अब है क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका ने फंडिंग वहां पर बंद की है, और चीन भी बहुत ज्यादा, ये नहीं कह सकते कि चीन बहुत ज्यादा हैप्पी है किससे, आपका मोहम्मद यूनुस से। क्योंकि चीन भी कहीं ना कहीं उनको शक की निगाह से देखता है कि अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा सिलेक्टेड पर्सन है, एक पपेट है जो बिठाए गए हैं। तो चीन भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मोहम्मद यूनुस को समर्थन नहीं कर रही, बल्कि वो तो अराकान आर्मी जैसे संगठनों को सपोर्ट सपोर्ट जो आपका चीन कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस समय स्थिति जो है नाजुक है बांग्लादेश की। और जो बीएनपी के समर्थक हैं, इसके अलावा आपका जमात इस्लामी के जो समर्थक हैं, जी। उनमें से कुछ छात्र स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रोटेस्ट में शामिल होने शुरू हो गए हैं कि वो चुनाव को लेकर, इलेक्शन को लेकर, एक नए परिवर्तन को लेकर दोबारा से मांग उठने लगी है। और होता यही है कि हम शक्ति के दम पर अगर सत्ता हथियाते हैं और उसको वैधता नहीं दिलाते, और वैधता मिलती है संविधान से, वैधता मिलती है चुनाव से। तो जब तक आप चुनाव नहीं कराएंगे तो चुनाव हम्म। के बगैर कोई भी पावर में रहेगा, जी। वहां पर इस प्रकार की स्थिति बनी तो रहेगी, या फिर तो फिर आर्मी रूल हो। जी। आपने क्या किया, एक लिबरल सॉफ्ट चेहरे को, जो नोबल वाला चेहरा था, हाँ। उसको सामने रख के कहीं ना कहीं आपने कोशिश की कट्टरपंथियों के द्वारा सरकार चलाने की। ठीक है। तो वो एक प्रयोग था, मुझे लगता है वो प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा है, वो प्रयोग असफल होगा। तो फिर अभी 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 क्या क्या आप संभावनाएं देख पा रहे हैं? आप दोनों से ये सवाल, हरिमोहन जी सबसे पहले। आप सबसे पहले, असैसिनेशन भी हो सकता है, ये इतिहास रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को अटैक किया गया, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया। तो अब यहाँ पर क्या असैसिनेशन